हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। डीजल की कीमत में 6 रुपये इजाफा, नई कीमत 284 रुपये 44 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की मौजूदा कीमत 265 रुपये 45 पैसे फी लीटर पर बरकरार। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला दोम की 2 रोजा दौरे पर पाकिस्तान आमद। शाही मेहमान का अजीम शान इस्तकबाल। वजीर आजम हाउस में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ और शाह अब्दुल्ला दोम के दरमियान मुसाफा। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने शाह अब्दुल्ला दोम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। उर्दन के बादशाह ने वजीर आजम हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का नूर खान एयरबेस पर भी वालेहाना इस्तकबाल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम ने खैर मकदम किया। शाह अब्दुल्ला दोम के तैयारे को फजा में भी सलामी। पाक फिजाइया के JF-17 थंडर तैयारों ने शाही तैयारे को इस्लामाबाद तक हिफाजती हिसार फराहम किया। 21 बरस बाद उर्दन के किसी फरमानवा का पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा है। शाह अब्दुल्ला दोम को आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजा जाएगा। शाह उर्दन का दौरा 2 तरफा ताल्लुकात को नई स्ट्रैटेजिक जहत देगा। सदर जरदारी का कहना है पाकिस्तान और उर्दन के ताल्लुकात तारीखी बरादरी, बाहमी एतमाद और मुश्तरका इक़दार की बुनियाद पर कायम है। बानी PTI इक़्तिदार के लिए सियासत के बजाय तोहम परस्ती का शिकार थे। बानी के इक़्तिदार के लिए दीनदारी का लिबादा ओढ़े रखा। बानी PTI ने इक़्तिदार और ताकत के लिए पीरनी बुशरा बीबी से शादी की। बुशरा बीबी बानी पर मुकम्मल गलबा रखती थी। बानी PTI ने दुनियावी कामयाबी के लिए बुशरा बीबी की हर बात मानी। बरतानवी जरीदा द इकोनॉमिस्ट बानी PTI के फैसलों पर बुशरा बीबी का असर और रसूख सामने ले आया। सीनियर सहाफ़ी ओवन बेंच जोन्स की रिपोर्ट शाया। बुशरा बीवी ने बानी को बताया, हमारी शादी हो जाए तो आप वजीर आजम बन जाएंगे। बुशरा बीवी की शादी ने बानी के अंदाजे हुक्मरानी पर सवालात खड़े किए। रियासती उमूर में बुशरा बीवी का कहा हर हर्फ अरफे आखिर तस्वुर किया जाता था। बानी PTI दौर में मैरिट महज नारों तक महदूद था। बानी हर फैसला करने से पहले बुशरा बीबी से मुशावरत करते थे। दी इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन 1843 की बानी PTI के बारे में रिपोर्ट में होशरबा इंकशाफात। रिपोर्ट में कहा गया बुशरा बीबी ने बानी PTI की जाती जिंदगी और सियासत पर अमलियात का असर रखा। बुशरा बीबी अमलियात पर कितना यकीन रखती थी, घरेलू मुलाजमीन ने भांडा फोड़ दिया। बुशरा बीबी गोश्त, काले जानवर का सर और कलेजी मंगवाती थी। बुशरा बीबी तकरीरों, फैसलों और सफर के औकात का भी अमलियात के जरिए तय करती थी। बुशरा बीबी की इजाजत के बगैर बानी PTI का तैयारा उड़ान नहीं भर सकता था। बुशरा बीबी के कहने पर वफादार साथी और दरीना मुलाजमीन को अचानक फारिग कर दिया गया। बानी की जनरल बाजवा से 1-on-1 मुलाकात में भी बुशरा बीबी मौजूद होती थी। बानी और जनरल बाजवा मुलाकात में ज्यादा वक्त बुशरा बीबी ही बोलती रहती थी। रिपोर्ट में साबिक इंटेलिजेंस सरबराह फैज हमीद पर बुशरा बीबी को इस्तेमाल करने का भी इल्जाम। अगरचे ISI ने यह रिश्ता नहीं कराया था, ऐसे इशारे थे। इदारा इस ताल्लुक से फायदा उठा रहा था। सीनियर सहाफ़ी ओवन बेनेट जोन्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि मालूमात पीर तक पहुंचाई जाती थी। पीर मालूमात आगे बुशरा बीबी तक मुंतकिल करता था। बुशरा बीबी वो मालूमात बानी के सामने अपनी रूहानी बसीरत के तौर पर पेश करती थी। पेश गोइयां दुरुस्त साबित होती तो बानी PTI का अपनी बीवी की बसीरत पर यकीन मजीद पक्का हो जाता। दी इकोनॉमिस्ट रिपोर्ट इंटरव्यूज की बुनियाद पर है। हमने PTI लीडर्स, काबीना मेंबर्स, फैमिली फ्रेंड्स और बुशरा बीबी के रिश्तेदारों के इंटरव्यूज किए। रिपोर्ट की शरीक मुसन्निफा बुशरा तस्कीन की दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा यह सारी चीजें 2015 और 2017 में रिपोर्ट हो रही थी। हम हकाइक को देखना चाहते थे, कितना सच है और कितना झूठ है। जो मवाद हमें मिला उसका 10% रिपोर्ट का हिस्सा बनाया है। बहुत सी चीजें छापी नहीं जा सकती थी। बुशरा बीबी सिक्योरिटी के लिए खतरा है। मामले की तहकीकात होनी चाहिए। ये भी पता चलना चाहिए गोगी कहां से आई और कहां चली गई।
वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। कहा, दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में हर चीज वाजे होकर सामने आ गई। बैरिस्टर गौहर ने अदालत जाना है तो जरूर जाए, बैरिस्टर गौहर अदालत नहीं जाएंगे तो फिर मैं चला जाऊंगा। पीटीआई को जरूर बरतानिया में केस करना चाहिए, पीटीआई अदालत नहीं जाएगी। दी इकोनॉमिस्ट कोई आम जरीदा नहीं है। आर्टिकल शरंगेज और झूठ पर मबनी है, आर्टिकल के खिलाफ कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं। चेयरमैन पीटीआई का ऐलान। बैरिस्टर गौहर का कहना है, आर्टिकल का मकसद बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की किरदार खुशी करना है। इस किस्म के आर्टिकल के आने की हम मजम्मत करते हैं। बीबीसी ने अमरीकी सदर की तकरीर को गलत एडिट करने पर माफी मांगी है। वक्त साबित करेगा ये बातें भी गलत बयानी पर मबनी और बेबुनियाद हैं। ऐसे वक्त पर आर्टिकल का आना शरंगेजी और एक किस्म की किरदार खुशी है। बुशरा बीबी हुकूमती फैसलों पर असरअंदाज होती रही। दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में बानी की हकीकत खुलकर सामने आ गई। बानी के जितने फैसले थे वो उनकी अहलिया रूहानियत का लिबादा ओढ़कर करती थी। वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, बानी पीटीआई ने शहबाज शरीफ पर झूठा इल्जाम लगाया। मन घड़त और बेबुनियाद इल्जाम से शहबाज शरीफ की साख मुतासिर की गई। इन इल्जामात की बुनियाद पर सियासत की गई। झूठ का जवाब देना होगा। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी ने कहा, मायूसी में घिरा हुआ मुरीद अपनी पीरनी के इशारों पर चलता रहा। आईनी फैसलों से लेकर काबीना की तश्कील तक पीरनी का हाथ होता था। एक जादूगरनी के हाथ में मुल्क की बात दौड़ थी। बानी पीटीआई ने इक्तदार पर काबिज रहने के लिए साजिशें की। ये शख्स एक सीट के लिए मुशर्रफ की मिन्नतें करता रहा। पीटीआई ने भारत और इजराइल से फंडिंग ली। हनीफ अब्बासी का पीटीआई हामियों को आर्टिकल बार बार पढ़ने का मशवरा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से आजाद कश्मीर के नामजद वजीर आजम फैसल मुमताज राठौर की मुलाकात। फरियाल तालपुर की भी मुलाकात में शिरकत। आजाद जम्मू और कश्मीर के अवाम के मसाइल को हल करना आपकी जिम्मेदारी है। आजाद कश्मीर के अवाम के मसाइल जिम्मेदारी और खुशसलूबी के साथ हल करें। अवामी सतह पर राब्तों को मजीद बढ़ाएं ताकि आजाद जम्मू और कश्मीर के हकीकी मसाइल से मुसलसल आगाही हासिल रहे। बिलावल भुट्टो का मुकालमा। फैसल मुमताज राठौर का अपनी नामजदगी पर पीपल्स पार्टी की क़यादत से इजहार तशक्कुर। हैदराबाद में अफसोसनाक वाकया। लतीफाबाद में पटाखों के कारखाने में धमाका। 6 अफराद जान से गए, 7 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाका इतना जोरदार था कि पूरी इमारत मुनहदम हो गई। कारखाना रिहायशी इलाके से बाहर खेतों के करीब वाक़ था। धमाके की आवाज़ लतीफाबाद के मुख्तलिफ यूनिट्स और कोटरी तक सुनी गई। वजीर आला सिंध का हैदराबाद फैक्ट्री धमाके का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। जख्मी मजदूरों को फौरी और बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। फैक्ट्री में हिफाजती इंतजामात का मुकम्मल ऑडिट करने का हुक्म। ऐनी शाहिदीन का कहना है, आतिशबाजी का सामान बनाने वाला कारखाना 2022 से कायम था। इससे कबल भी 3 दफा धमाके हो चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा मुस्ताफी इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। चैम्बर भी खाली कर दिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा के इस्तीफे की कॉपी दुनिया न्यूज ने हासिल कर ली। आइन में 27वीं तरमीम के बाद असूली तौर पर ओहदे पर नहीं रहना चाहता। मैं असूली तौर पर और अच्छे ज़मीर के मुताबिक जज के तौर पर काम जारी नहीं रख सकता। मैं लाहौर हाई कोर्ट के जज की हैसियत से अपना इस्तीफा पेश करता हूँ। 27वीं आईनी तरमीम के बाद जस्टिस शम्स मिर्जा के तबादले का इम्कान था। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने 22 मार्च 2014 को लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल जज की हैसियत से हलफ उठाया था। हुकूमती पॉलिसियों के नतीजे में मुल्की मईशत तेजी से बेहतर हो रही है। ताज़ा तरीन मुआशी एदाद-ओ-शुमार हुकूमती इस्लाहात को दुरुस्त साबित कर रहे हैं। मुआशी तरक्की के एदाद-ओ-शुमार ताजर बरादरी और कौम के सामने आ रहे हैं। टैरिफ इस्लाहात की बदौलत मुस्बत रुझानात और FBR को जदीद, शफाफ और बेहतर बनाने के हुकूमती इकदामात के दुरुस्त होने का ठोस सबूत है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत टैक्स निज़ाम में इस्लाहात पर जायजा इजलास। टैक्स चोरी रोकने, तंबाकू, टाइल्स और दीगर बड़े शोबों में टैक्स वसूली के निज़ाम में मौजूद खामियों को ख़त्म करने के लिए इंतजामी और इदारा जाती इकदाम उठाने की हिदायत। FBR को इस्लाहात के अमल पर मौसर अमल दरामद की रफ्तार मजीद तेज़ करने की हिदायत। दरामदी सतह पर ड्यूटियों और टैक्स वसूली में 25% इजाफा हुआ। ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट्स में
41.5% इजाफा हुआ। हुकाम की ब्रीफिंग। मौलाना फजलुर रहमान ने JUI की मरकजी मजलिस शूरा का हंगामी इजलास 23 नवंबर को तलब कर लिया। 27वीं आईनी तरमीम और दीगर कानून साजी के असरात पर गौर किया जाएगा। दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन और हुकूमती रवैये पर भी गौर होगा। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल और आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स खुदकुश हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। खुदकुश जैकेट पेशावर में तैयार होने का इंकशाफ। इंटेलिजेंस इदारों ने खुदकुश जैकेट तैयार करने वाले दर्जी को गिरफ्तार कर लिया। खुदकुश जैकेट कुछ दिन एक टेलर के पास रही। दर्जी को खुदकुश जैकेट से मुतालिक इल्म था। दहशतगर्द खुदकुश जैकेट को पेशावर से गुड़ की बोरी में छुपा कर लाया। खुदकुश जैकेट के लिए बारूदी मवाद भी पेशावर पहुंचाया गया। मरकजी सहूलतकार ने खवारिज से राब्तों का एतराफ भी कर लिया।